हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के बीच में भौतिक विज्ञान के बारे में कुछ बताने वाले हैं जो समान ज्ञान से संबंधित है और आप भौतिक विज्ञान में भी इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान क्या होता है? भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिक के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है, जिसे भौतिक विज्ञान भी कहते हैं। भौतिक विज्ञान में मात्रक होते हैं। ये मात्रक क्या कहलाते हैं? मात्रक किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। ठीक है। दूसरा, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और एवं व्युत्पन्न मात्रक। उसके बाद SI पद्धति होती है, इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, जिसे नीचे की सारणी में दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। भौतिक राशि SI मूल मात्रक और संकेत। किसके संकेत क्या होते हैं? लंबाई को मीटर। ठीक है, लंबाई को मीटर में मापा जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में। ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय सेकंड को, जिसका सिंबल है के, तापमान केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ का परिमाण मोल में नापा जाता है। इनके संकेतांक भी इधर दिए हैं, संकेत भी दिए गए हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, आप इन चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। ठीक है, SI के संपूरक मूल मात्रक, समतल कोण रेडियन रेड, घन कोण स्टेरेडियन SR। ठीक है, इसके मूल मात्रक होते हैं। उसके बाद SI के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत। ताप डिग्री सेल्सियस पुराना, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नया। पहले था डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद डिग्री सेल्सियस। आवृत्ति कंपन प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद ये नया हुआ हर्ट्ज। ज्योति तीव्रता कैंडल शक्ति, जो पुराना था, और नया हुआ कैंडला। ठीक है, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न किए जाते हैं वे मूल मात्रक कहलाते हैं। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष का मात्रक। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 × 10⁻15। ठीक है, मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.626 प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर। बल की CGS पद्धति में मात्रक डाइन है एवं SI पद्धति में मात्रक न्यूटन है। 1 न्यूटन बराबर 10/5 डाइन। कार्य की CGS पद्धति में मात्रक अर्ग है एवं SI पद्धति में मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर 10/7 अर्ग। 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक। भौतिक में कुछ छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 का कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत दिए हैं, जिनसे
नीचे दी गई सारणी में दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सारणी। प्रेक्षण कोण थीटा एवं 90 डिग्री और थीटा दोनों के लिए 36 परस्पर समान कोण होता है। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करता है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को जब तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के साथ डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रैखिक उड़ जाता है। कोणीय वेग, वृत्ताकार मार्ग पर शक्तिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे प्रायः ओमेगा से प्रकट किया जाता है, अर्थात ओमेगा इक्वल टू थीटा बटे टी। यदि कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर 2 पाई n। ठीक है, ये उसके फार्मूले हैं। क्योंकि एक चक्कर में कण 2 पाई अर्थात 360 डिग्री रेडियन से घूम जाती है। अब यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी वृत्त की परिधि चली गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि गुणे n बराबर 2 पाई r n। यही उसकी रेखीय चाल होगी, अर्थात ओमेगा बराबर 2 पाई r n। चूँकि ओमेगा बराबर 2 पाई n गुणे r बराबर ओमेगा गुणे r, अर्थात ओमेगा बराबर 2 पाई n। रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुणे त्रिज्या, ये होते हैं इनके निकालने के मान। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, न्यूटन का गति नियम। ठीक है, भौतिक के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। शायद आपको पता था या नहीं था, लेकिन इसको जान लीजिए। ठीक है, न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन फर्स्ट ऑफ मोशन। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, या यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तित ना किया जाए। ठीक है, यह हम जीके के बारे में बता रहे, सामान्य ज्ञान और भौतिक विज्ञान का है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको जानना जरूरी होता है। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, शायद आपको पहले पता हो। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। आप इस बात को समझते रहिएगा। ठीक है, प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने में चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, बल एक सदिश राशि होती है,
और इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। जड़त्व के कुछ उदाहरण, ठीक है। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये जड़त्व का उदाहरण है। चलती हुई मोटर कार में अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। अर्थात जब भी आप वाहनों में जाते होंगे तो आपको देखते होंगे कि जब अचानक से ब्रेक लगती है गाड़ी में, ठीक है, तो आगे की तरफ झुक जाते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झगड़कर गिर पड़ते हैं। आप भी ऐसे बहुत बार देखे होंगे, ठीक है। संवेग, संवेग क्या होता है? संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान अर्थात वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु के द्रव्यमान अर्थात वेग को के गुणनफल को उस वस्तु के संवेग कहते हैं। अर्थात संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान, ठीक है। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक किग्रा गुणे मीटर प्रति सेकंड होता है। न्यूटन का द्वितीय गति नियम, न्यूटन सेकेंड्स लॉ ऑफ मोशन। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यही आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण अल्फा एवं वस्तु द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F, ठीक है, F = ma अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अब देख लेते हैं न्यूटन का तृतीय गति नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के बराबर बस परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण जैसे बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। जब बंदूक चलता है तो पीछे की तरफ धक्का देता है उस कंधे पे, ठीक है। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना। जब हम अचानक से नाव पर से या किसी ऐसे वस्तु से जो पानी में है उस पे से जंप लगाते हैं तो वो पानी में पीछे की ओर जाता है। रॉकेट को उड़ने में जैसे नीचे रॉकेट दाब देता है, ठीक है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। अर्थात टक्कर की पहले और बाद का संवेग बराबर होता है, ठीक है। आवेग क्या होता है? इम्पल्स, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। जैसे उदाहरण इसका है, इसका फॉर्मूला आवेग = बल गुणे समय अंतराल बराबर संवेग में परिवर्तन। आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। जिस दिशा में बल लगाओगे वही इसकी मात्रक होती है। अभिकेंद्रकीय बल, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार, ठीक है, गोलेकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रकीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड u चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल अर्थात फोर्स F होता है ना, बल = mv²/r होता है। अपकेंद्रीय बल अजड़त्वीय फ्रेम नॉन इंटरने फ्रेम्स
में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जाता है। ठीक है, ये बल सक्षम बल का या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसी ही जड़त्व बल या छद्म बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और अगर कोई भी मन में सुझाव हो, ये सिर्फ हम जो जीके से संबंधित बताया, इस चीज़ को आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ को आपने जान लिया, ठीक है, तो आप फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में अच्छे पढ़ाई कर पाएंगे और मन भी लगेगा। तो यहीं तक था। तो आशा करते आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा हमारा आज के क्लास। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।